मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर आता रहता था। वो शरीफ लड़का था। एक दिन मैं घर पर नहीं थी। घर पर मेरी छोटी बहन अकेली थी। मुझे किसी काम से बाजार जाना था तो मैं बाजार चली गई। सुबह 10 बजे की निकली। जब मैं 4 बजे घर पहुंची तो घर में अंधेरा था। जैसे ही मैंने लाइट जलाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहन के साथ बिना कपड़े के उसके साथ उसका मेरे घर आना जाना था। वो शरीफ लड़का था, हमारे ही मोहल्ले में रहता था। हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कब करीब आए पता ही नहीं चला। समय बीतता गया और हम दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। एक दिन मैं घर पर नहीं थी। घर पर मेरी छोटी बहन अकेली थी। मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार की शादी में किसी दूसरे शहर गए हुए थे। मुझे भी किसी काम से बाजार जाना था, सो मैं बाजार चली गई। मुझे शॉपिंग करने में काफी टाइम लगा गया। सुबह 10 बजे की निकली। जब मैं 4 बजे घर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहन के साथ नग्नावस्था में था। मैं भौचक्की रह गई। मुझे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने एक थप्पड़ अपने बॉयफ्रेंड और एक थप्पड़ अपनी बहन को लगाया। दोनों सहम गए और वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। मेरी बहन दूसरे कमरे में चली गई और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो। मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। मुझे अब उसको सबक सिखाना जरूरी था। इसलिए मैंने अपने आप को कुछ समझाया। 2 से 3 दिन के लिए शांत हो गई। मेरे दिमाग में बस अब एक ही बात थी कि लड़के कुत्ते होते हैं और मुझे अब उसे को सबक सिखाना है। 2 हफ्ते बाद मैंने इंटरनेट पर बैठना शुरू किया और फेसबुक पर एक लड़के से चैट करने लगी। लड़का चैट करने में ठीक लगा। उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो देहरादून का रहने वाला है और दिल्ली में अकाउंटेंट है। 4 साल से वो दिल्ली में ही है और साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में अकेला रहता है, जबकि हम लोग दिल्ली में वसंत कुंज में रहते हैं। लड़का देखने में भी सुंदर था। उसने बताया कि उसका भी दिल टूटा हुआ है और वो भी एक फ्रेंड की तलाश में है। मुझे लगा चलो एक बार ट्राई किया जाए, शायद यही वो राइट चॉइस हो। हम दोनों ने अपने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और अब शाम होते ही हम दोनों एक दूसरे से घंटों बात करने लगे। वो मुझे भी पसंद आने लगा। उसका नाम आशु था। आशु बहुत ही मस्त, रोमांटिक और हंसी मिजाज इंसान था। हम दोनों की खूब जमने लगी। अब मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी सबक सिखाना था, तो हम दोनों ने मिलने का प्लान किया और एक दिन हम दोनों जनकपुरी में मिले और हम दोनों ने एक मूवी साथ साथ देखी। उसके बाद शाम को हम दोनों ने डिनर एक साथ किया। उसके बाद आशु ने मुझे मेरे घर के पास वसंत कुंज छोड़ा और चला गया। आशु की केयर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा लड़का, देखने में सुंदर, रोमांटिक, केयरिंग, मस्त मौला इंसान। किसी से बात करे तो लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाए। ये पर्सनालिटी थी उस आशु की। अब देखना था कि आशु की नीयत कैसी है। उसके लिए अब मुझे एक प्लान करना था। मैंने अपनी बहन को आशु के बारे में बताया और उसे उस प्लान के बारे में बताया। वो समझ गई। एक दिन जब पापा मम्मी घर पर नहीं थे, मैंने आशु को घर पर बुलाया। अपनी बहन को मैंने उसकी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया। आशु आया और हम दोनों बातें करने लगे। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और मैं आशु को अपने कमरे में ले आई। कमरे में आते ही मैंने आशु को कस के पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। आशु ने भी किसिंग शुरू कर दी। हम दोनों को एक दूसरे की गर्मी का एहसास हो रहा था। पहली बार मिलने का एहसास क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गया कि अपने आप से कंट्रोल खो चुकी थी और मैं इतनी मदहोश हो चुकी थी कि अपने को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा था। और अब मैंने अपने आप को आशु को सौंप दिया। मुझे जो फीलिंग्स हुई वैसा आज तक नहीं हुआ था। कुछ देर बाद जब होश आया तो मैंने देखा आशु वहाँ पर नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो नहीं था। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन काट दिया। मैंने उसे मैसेज भेजे लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं परेशान हो गई क्योंकि ये सब
मेरा प्लान था कि हम दोनों एक दूसरे को किस करेंगे, बिस्तर पर एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, लेकिन शायद मैं अपने ही प्लान में फेल हो गई और अपनी इज्जत भी लुटा दी। कुछ दिन बाद आशु का मैसेज आया कि वो मेरी चाल समझ गया था। उसने वो कैमरा देख लिया था जिससे मैं वो वीडियो बना रही थी। मैं शायद आशु की उस वीडियो को अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहती थी, लेकिन आशु ने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं लुट चुकी थी, अपने ही जाल में खुद फंस गई। शायद बेईमान को सबक सिखाने में खुद ही बेईमान बनकर खुद अपनी इज्जत लुटा बैठी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर एवं पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।